बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कुछ हम अल्फाज आज सीखेंगे, मैं आपको उनकी तरतीब बताऊंगा और ये भी बताऊंगा भी कहाँ वो खूबसूरत लगते हैं, कैसे लिखेंगे तो उनका वजूद आपको प्यारा लगेगा। अब ये देखें, जिस तरह हा लिखा हुआ है, बहुत से लोग इसको बिल्कुल मिला देते हैं, ये हे को इस अलिफ के साथ मिला देते हैं, हालांकि यहाँ पे गैप आना चाहिए। जिस तरह ये मैंने यहाँ पे गैप रखा है तो गैप आना चाहिए, यहाँ पे भी आपको गैप नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी गैप नज़र आ रहा है। तो ये हे की स्लाइड है, ये हे की स्लाइड आप जब नीचे ले आते हैं तो अलिफ के साथ आप बीच में यहाँ पे गैप रखें। ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है, इस तरह का गैप आना चाहिए, तो फिर प्यारा लगता है, लफ्ज़ जो होता है वो प्यारा लगता है। और फिर अगर आप लोग बे के साथ कोई भी चीज़ राइट कर रहे हैं तो शोशे का ख्याल किया करें। अब यहाँ पे मैंने सीन लिखा है, सीन और बे, ये सब, बहुत से लोग इसको गलत लिखते हैं, इस तरह कर देते हैं ऐसे। अब ना तो सीन के दंदानों का पता चलता है कितने हैं और ना ही बे के शोशे का पता चलता है। अब ये शोशा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये शोशा है बे का, तो ये ज़रूरी है, ये नज़र आना चाहिए। अब जैसे ये हे का हर्फ है और अब इसकी हाफ शक्ल भी हम आपको बताएंगे कि हाफ शक्ल क्या होती है। ये हे मैंने लिखा है तो इसकी हाफ शक्ल ये। अब ये अगर हल की सूरत में जाएगी हे और लाम के साथ, तो आप देखें इस तरह लिखी जाएगी ये हाफ। और अगर हे और, ठीक है, खे और हे, या जीम और नून, जब इसके साथ लिखी जाएगी तो फिर भी ये दरमियान में ही आएगी, यानी दोनों लाइनों के दरमियान में ही इसका वजूद होगा। ठीक है, तो अब इसका शोशा भी ऐसे ही बनेगा। हे के साथ अगर हम लोग कोई भी अटैच कर रहे हैं बे, ये देखें इस तरह करके लिखेंगे आप लोग। अब आगे जीम और हर्फ है, ये एक जीम और इसकी हाफ शक्ल हे की तरह होती है, बिल्कुल सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है, ये हाफ शक्ल। अब इसको बहुत से अल्फाज के साथ आप हरूफ के साथ जब मैच करते हैं तो अल्फाज बनना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर इसके साथ हम लोग लाम अलिफ ला डालेंगे, फिर ये हाफ दरमियान में आ जाएगा हे, या जीम, ये देखिए ये दरमियान में आ जाएगा। अगर हम इसको मीम के साथ मैच करेंगे तो तब भी ये दरमियान में ही लिखा जाएगा, लाइन के बिल्कुल दरमियान में आएगा। ये जन्म या जम। अब यहाँ पे इसकी तख्ती चेंज हो गई है, जन्म में ये गोलाई में गया था ऊपर और जम में बिल्कुल सीधा आया है, तिरछे सेवन की तरह, ये सीधा। ये देखें इसके साथ हमने मीम लगा दिया, ये फ़र्क आपने ज़हन में रखना है। अब यहाँ पे हम इसको बिल्कुल सीधा लेके आए हैं, तिरछा सेवन, तिरछा सेवन, ये देखें तिरछा सेवन ऐसे लेके आए हैं। और जन्म के अंदर हमने इसको गोल किया था, ये देखिए इसको हमने क्या कर दिया था, गोल कर दिया था ऐसे करके। उसके बाद हमने क्या किया था, मीम डाला था इसके साथ, जन्म। और जम की सूरत में ये ऐसे, ये चीज़ें आपने देखनी हैं। और इसी तरह ही जीम और लाम अलिफ ला, दरमियान में आएगा जीम, और जद की सूरत में बिल्कुल ये नीचे चला जाएगा। इस सूरत में ये वही आपने रखना है ज़हन में कि ये बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। काफ़ी बच्चे यूँ करके लिख देते हैं, ये देखें ये बाहर हो गया, ये गलत है। और बहुत से ये गैप छोड़ देते हैं, ये गैप भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर ये तरीका है।
इस तरह होना चाहिए। और जब आप लोग जीम का इस्तेमाल दरमियान में करते हैं फिर इस सूरत में होता है। ये बख्त एक लफ्ज़ है, बख्त। दरमियान में मैंने ये इसका इस्तेमाल किया जीम का या खे का या हे का। यहाँ पे देखें लिहाज, यहाँ पे भी मैंने दरमियान में इस्तेमाल किया इसका, हे का या जीम का। दरमियान में जो इसकी शक्ल है वो यूँ बनती है, नून और ये क्या है, जीम अलिफ जा, नजात। इसी तरह तख्ता, ऐसे ही एक लफ्ज़ है हिजाब। नीचे आएगी तिरछी स्लाइड हिजाब के अंदर। ये तिरछे 7 की तरह नीचे आएगी। इस तरह का कुछ जीम लिखते हैं, बड़ा कर देते हैं। इसको ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल होना चाहिए। ये प्यारा लगता है नॉर्मल। ये स्लाइड इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लंबी कर देते हो, ये गलत है। जब काफ़ी लोग इसको ज़्यादा खोल देते हैं, जीम है ना, आप इसको यूँ खोल देते हैं, ऐसे नहीं करना आपने। ये नॉर्मल इसका वक्फा हो, ये खोलना नहीं है आपने। और एक गलती और भी करते हैं, यूँ कर देते हैं, ये चीज़ भी बुरी लगती है। ये ज़्यादा ऊपर चोंच बनाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ये प्यारा लगता है। बस इतना ज़्यादा नहीं इसको ले जाना, इसको ज़्यादा आगे नहीं ले जाना। तो जीम की स्लाइड अगर किसी बड़े अल्फाज के साथ आ जाती है तो फिर इसको यूँ लिखा जाता है, जिस तरह एक लफ्ज़ है जमीयत। या जुम्मा या, और ये मैंने गैप आपको बताया। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन हमेशा की तरह प्रेस करना है। तो इसकी प्रैक्टिस करना है आपने। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।